बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बार बार कर्ज लेने से मईशत की बुनियादें कमजोर पड़ जाती हैं। माजी की गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना है। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस के तहत आला सतह गोल मेज मुबाहिसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान से कुदरती वसाइल हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से माहौलियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान को सैलाब और कुदरती आफात के नतीजे में अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। लाखों अफराद बेघर हुए। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हो गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बिरादरी तरक्की पजीर ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाकर मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाए। पाकिस्तान की आबादी का 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम नौजवानों को तकनीकी तालीम फराहम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के तरक्की के विजन का खैर मकदम करते हैं। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। ये पेशरफ़्त दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 8 दिहाइयों पर मुहित तारीख़ी शराकत, भाईचारे और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्ते की अक्कासी करती है। एलामिया के मुताबिक इस फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तिजारती, सरमाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर बातचीत की जाएगी ताकि ताउन को मजबूत बनाया जा सके, निजी शोबे के किरदार को बढ़ाया जा सके और तिजारती तबादले को फ़रोग़ दिया जा सके। तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, खानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस वक्त कई मुश्तरका इक़्तिसादी मनसूबों पर काम कर रहे हैं, जिनमें बिजली की तरसील, इलेक्ट्रिसिटी इंटरकॉन्टिनेशन के मनसूबे, मफाहमती यादाश्त और तवानाई के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्त भी शामिल हैं। एलामिया में कहा गया कि ये फ्रेमवर्क बाहमी बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इक़्तिसादी, तिजारती और सरमाकारी के शोबों में पायदार शराकत दारी के क़याम के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका विजन की तौसीक़ करता है। दोनों ममालिक के रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के इनेकाद के मुंतज़िर हैं, जो बाहमी मफादात के हुसूल और अवाम की उमंगों की तर्जमानी करेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना 2 मरलों में तश्कील देने का फैसला। इब्तदाई मरले में मुख्तसर काबीना ली जाएगी। काबीना अरकान की तादाद 6 से 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। काबीना में पुराने चेहरे शामिल होने का भी इम्कान है। मीना खान आफरीदी, आफ्ताब आलम एडवोकेट, मुज़म्मिल असलम, अदनान कादरी, अकबर अयूब और डॉक्टर अमजद खलीकुर रहमान और फजल शकूर इस काबीना में शामिल होंगे। दूसरे मरले में बानी PTI से मुशावरत के बाद काबीना तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी इजलास हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अरकान असम्बली को एतमाद में ले लिया है। अभी मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला किया गया है। KP की काबीना की तश्कील 2 मरलों में मुकम्मल होगी। काबीना के अरकान की तादाद 6 से 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इसराइल की जानिब से बताया गया है मीना खान आफरीदी, आफ्ताब आलम, मुज़म्मिल असलम, अदनान कादरी के अलावा डॉक्टर अमजद खलील रहमान और फजल शकूर इस काबीना में शामिल होंगे। इस काबीना को 2 मरलों में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे के वज़ीर आला और मुल्क के वज़ीर आज़म दोनों की तौक़ीर का ख्याल रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त एक आइनी बहरान से गुजर रहा है। अदालत के अहकामात को जेल सुप्रीडेंट या एक छोटा हवालदार भी नज़रअंदाज कर रहा है, जो अदालती वक़ार के मनाफी है। उनका कहना था कि हम अदलिया के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और अदालती फ़ैसलों के एहतराम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि बानी PTI के मुकदमात तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जा रहे। हम तौहीन अदालत की पिटीशन दायर कर रहे हैं। मुलाकात न होने के बावजूद हमें बानी का पैगाम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून की बात करते हैं, फिर भी हमें दीवार से लगाया जा रहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के अडयाला जेल आमद के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुन एक दूसरे से लड़ पड़े। कारकुनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। DI खान से आने वाले कारकुन ने सुहेल आफरीदी से मिलने की कोशिश की। मौका पर मौजूद दीगर कारकुनान ने उसको रोकने की कोशिश की। कारकुन की जानिब से वज़ीर आला की गाड़ी की वीडियो बनाने पर हंगामा हुआ। PTI कारकुनों ने DI खान के कारकुन को अली मीन गंडापुर का भेजा बंदा करार दे दिया। कारकुनान ने DI खान से आए कारकुन पर गंडापुर से पैसे लेने का भी इल्ज़ाम लगा दिया है। मौका पर मौजूद कारकुनों के रोकने की कोशिश पर तसादम हुआ है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के अडयाला जेल आमद पर हंगामा आराई हुई है। PTI के कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को थप्पड़ भी मारे हैं। DI खान से आए कारकुन ने वज़ीर आला के मिलने की कोशिश की तो उसको रोका गया। मौका पर मौजूद कारकुनों के रोकने की कोशिश पर यह तसादम हुआ है, जिसकी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की अडयाला जेल आमद पर हंगामा आराई हुई है। PTI के कारकुन आपस में लड़ पड़े हैं।
पंजाब की बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अमन व अमान के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अफगान समेत किसी भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत जारी की गई हैं। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट भी तलब। मरीम नवाज़ का कहना है कि जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई भी बेगुनाह जद में ना आए। इजलास में विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करने वाले अफगानों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इजलास में फैसला किया गया कि कोई भी शख्स किसी अफगान या गैर मुल्की को प्रॉपर्टी देगा तो भरपूर एक्शन होगा। इजलास में इंतहा पसंद जमात के लिए प्रचार करने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी कानून की जद में आएंगे। ज़रूरी कार्रवाई के बाद पंजाब भर में मदारिस को डी सील करना शुरू कर दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के अहम दौरों में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस शराकत पर अहम बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इन 4 दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कदीरी किरदार उजागर हुआ है। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान की आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर अपने मजबूत और बावकार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। अगर इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। हम चाहते हैं काबुल किसी का चमचा न बने, इज़्ज़तदार हमसाये की तरह रहे। भारत ने काबुल के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। भारत अपनी शिकस्त और ज़िल्लत का बदला काबुल के ज़रिए लेना चाहता है। तालिबान वफद 5 दफ़ा यकीन दहानी कराने के बाद पीछे हट गया। मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं है। मुझे इन बातों का अंदाज़ा है। मुज़ाकरात की पहली नशिस्त में हो गया था। माजी के जिन हुक्मरानों ने तालिबान की हिमायत की है उन पर मुकदमा चलना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी शिकस्त और ज़िल्लत का बदला जो है वो काबुल को इस्तेमाल करते हुए लेना चाहता है। अगर किसी ने इस्लामाबाद की तरफ मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ारत दाखिला के डिप्टी वज़ीर अली ज़ियोवंद, ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ECO वज़राए ख़ारजा जो हैं उस इजलास में शिरकत करेंगे जहाँ खित्ते में सलामती, सरहदी ताउन और इंसाद मंशियात से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में ईरान के आला हुकाम के साथ भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। इसराइल की जानिब से बताया जा रहा है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुँच गए हैं। ईरानी वज़ारत दाखिला हुकाम, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और साजिश बेनकाब। वज़ारत इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मोसाद के साथ मुआहदा हुआ है। फर्स्ट पोस्ट ने मुआहदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फ़ौजी गज़ा भेजने का झूठा दावा किया है, जबकि वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक पाकिस्तान ने न कभी इसराइल को तस्लीम किया और न ही किसी फ़ौजी तैनाती पर बातचीत हुई है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR और दफ्तर ख़ारजा ने भी गज़ा में किसी फ़ौजी मिशन की तायीद या ऐलान नहीं किया है। वज़ारत इत्तलात ने भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय जरीदा फर्स्ट पोस्ट का पाकिस्तान से मुत्तल्लिक झूठा दावा सामने आया है। पाकिस्तान ने अपने सैयारे से इंटरनेट सर्विस की सलाहियत हासिल कर ली है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का हाई स्पीड इंटरनेट और कमर्शियल सेटेलाइट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, किसी भी तहजीब का तरक्की का दारोमदार खलाई टेक्नोलॉजी में दस्तरस पर होता है और हम फाइबर विजन डिजिटल मईशत में नौजवानों के लिए लाखों रोज़गार के मौके पैदा होंगे। इंटरनेट अब महज राब्ता नहीं बल्कि पैदावार का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूर दराज इलाकों को तेज़ रफ्तार इंटरनेट की रसाई यकीनी बनाने में सेटेलाइट इंटरनेट अहम किरदार अदा करेगा।
ایف بی آر کے سسٹم کے غیر محفوظ ہونے سے متعلق خبروں کی تردید ریکارڈ درست رکھنے کے لیے ایف بی آر نے وضاحت جاری کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق ایف بی آر وفاقی ٹیکس مہذب کے فیصلے کی غلط تشریح کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ ترجمان کے مطابق مذکورہ کیس میں شکایت کنندہ کا پاسورڈ خود ٹیکس دہندہ کی تحویل میں تھا۔ پاسورڈ کے غلط استعمال کا واقعہ ٹیکس دہندہ کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے پیش آیا۔ پاسورڈ ایف بی آر کے ڈیٹا سسٹم سے حاصل نہیں کیا گیا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں کرپشن کا معاملہ ڈی جی این سی سی آئی اے وقار الدین سید کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ گریڈ 21 کے سید خرم علی نئے ڈی جی این سی سی اے آئی اے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ خرم علی پنجاب حکومت کے زیر نگرانی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وقار الدین سید کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایات بھی موصول ہو چکی ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور نے رشوت لینے کے مقدمے میں این سی سی آئی اے کے افسران کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر چیمبر میں اسپیکر بابر سلیم سواتی اور ڈی جی نیب کی 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق ملاقات میں اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائیوں اور نوٹسز کے اجرا سے متعلق امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر بابر سلیم سواتی نے نیب کی کارروائیوں پر اپنے تحفظات سے ڈی جی نیب کو آگاہ کیا ہے۔ اسپیکر نے سوال اٹھایا ہے کہ نوٹس سے پہلے سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں، بعد میں ممبر کو ملتے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جس پر ڈی جی نیب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آج کل سوشل میڈیا کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ اسپیکر نے واضح کیا کہ جن کیسز پر نوٹسز جاری کیے ہیں ان میں سے ایک ڈاکٹر امجد عدالت کیس سے جیت چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی نیب نے اسپیکر کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ راولپنڈی کے نجی اسکول میں تشدد کے باعث طالب علم کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ٹیچر قاری طفیل نے ترجمہ القرآن کی کتاب نہ ہونے کی وجہ سے تشدد کیا۔ ایمیزون کا بڑا فیصلہ، 14,000 کارپوریٹ ملازمین کو فارغ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایمیزون کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کارپوریٹ افرادی قوت میں تقریباً 14,000 ملازمین کو فارغ کرے گا تاکہ کمپنی میں بیوروکریسی میں کمی، انتظامی سطحوں کو محدود کرنے اور وسائل کی مؤثر تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ کمپنی کی سینئر نائب صدر نے تنظیمی تبدیلیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ ملازمین کو آج ہی آگاہ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ ملازمین کو 90 دن کا وقت دیا جائے گا تاکہ وہ ایمیزون کے اندر کوئی نئی ذمہ داریاں حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں، جبکہ بھرتی کرنے والی ٹیمیں اندرونی امیدواروں کو ترجیح دیں گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جو بھی ملازمین نئی ملازمت حاصل نہیں کر پائیں گے یا خود چھوڑنے کا فیصلہ کریں گے، انہیں کمپنی کی جانب سے مالی معاوضہ، ہیلتھ انشورنس اور روزگار کی بحالی میں مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔